हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद महसूस किए हों। तो आज का किस्से में क्या है नया बताती हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और हाँ, कमेंट्स में ये मेंशन करना ना भूलिए कि आप मेरी वीडियोस किस स्टेट से देखते हैं और कहाँ से आप अपना प्यार भेज रहे हैं। तो ये जो किस्सा है ये हमें भेजती है ज्योति जी, जो कि एमपी गांव की एमपी स्टेट की छिंदवाड़ा जिले की है। तो वो क्या बताती है, अ, वो कहती है कि हम 4 बहनें हैं, उनका कोई भाई नहीं है। 2010 में ज्योति जी के दादाजी और बुआ जी कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। जो उनकी बुआ है वो 25-30 साल से उनके साथ ही रह रही थी, क्योंकि जो उनकी बुआ थी वो जब उनकी शादी की गई थी तो 7 दिन के बाद उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तब से वो अपने पीहर में आकर उन्हीं के साथ रह रही थी। तो होता ऐसा है कि जब पोस्टमार्टम होता है उनके दादाजी का और उनकी बुआ जी का, तो जो उनकी बुआ थी वो किसी फंक्शन में जा रहे थे। तो फंक्शन में जाने की वजह से उन्होंने अपनी बॉडी पे 5 से 6 लाख का ज्वेलरी गोल्ड की पहन रखी थी। अब पोस्टमार्टम के टाइम पर ही जो उसके बुआ जी के ससुराल वाले थे वो पोस्टमार्टम के पास तभी टाइम पे आते हैं और वो 5 से 6 लाख की ज्वेलरी लेके चले जाते हैं, ये क्लेम करके कि ये हमारी दी हुई ज्वेलरी है जो कि अपने पीहर में लेकर बैठी हुई थी। अब किस्सा सिर्फ यही नहीं खत्म होता है, क्योंकि जो बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अभी सब काम डाउन हो गया था। ज्योति के घर वालों ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब किन से क्या ही लड़ा जाए। अगर उन्होंने ज्वेलरी ले भी ली जो कि उनकी परिवार की दी गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बात ऐसी हुई कि 2020 यानी कि डेथ होने के 10 साल के बाद जो ज्योति की बुआ के ससुराल वाले थे वो आकर ये क्लेम करने लगे कि तुम्हारे दादाजी ने 50,000 हमसे लोन लिया था, तो तुम्हें अब वो लोन चुकता करना पड़ेगा। जब ज्योति के फादर ने ये बात उठाई कि आपने पहले तो मेरा 5 से 6 लाख का गोल्ड ले लिया, जिसमें कि हमने तब भी आपसे शिकायत नहीं करी, और अब आप ये बात कह रहे हो कि आप मेरे फादर ने आपसे 50,000 लिए थे जो कि हमें वापस करने हैं। तो बात इनकी खराब हुई। उसके बाद जो ज्योति की बुआ के ससुराल वाले थे उन्होंने उनको कॉल्स पे डराना धमकाना चालू किया। इवन उन्होंने मारपीट करने के लिए कुछ गुंडे भी भेजे, जैसा कि ज्योति बताती है। अब ज्योति की मम्मी भी नहीं है, सिर्फ फादर 4 बेटियों के साथ रहते हैं। तो ज्योति के फादर, ऑफ कोर्स ऐसा होता है, अगर उनके पास बैक नहीं है, फैमिली में उनका भाई नहीं था, ज्योति के फादर 4 बेटियों के साथ अकेले रह रहे थे, तो मन में ये डर बन चुका था कि ऐसा ना हो कभी मेरी बेटियों की जान पे भी खतरा बन जाए और क्या हो। तो ज्योति के फादर बहुत ही डरे हुए थे। तो ज्योति उस टाइम पे हॉस्टल में रहती थी। वो बताती है कि वो पुलिस ट्रेनिंग की पढ़ाई कर रही थी और उनको एग्जाम देना था। जब वो ये सुनती है कि मेरे पापा परेशान हैं और मुझे एमपी वापस चले जाना चाहिए, तो जो उसकी जो पार्टनर थी, साथ में रहती थी, वो हनुमान जी की भक्त थी और पूजा पाठ करती थी। ज्योति कोई ऐसा ये नहीं है कि बचपन से हनुमान जी की पूजा करती आई हो, लेकिन अपनी संगत की वजह से उन्हें थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ। उन्हें जब कुछ समझ में नहीं आया, जब वो एमपी में आई, उनको लगा कि मतलब जान पे इतनी बात बन गई है कि मेरे पापा और मेरी बहनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इवन मारपीट करने के लिए लोगों को भेजा जा रहा है। तो उन्होंने उस टाइम पे बस उनको समझ में कुछ नहीं आया, तो उन्होंने 100 बार हनुमान चालीसा का संकल्प ले लिया और साथ में 100 बार बजरंग बाण का संकल्प लिया, जैसे कि वो बताती हैं। उसके बाद वो बताती है कि जब उन्होंने संकल्प लिया और ये पूजा करने के लिए बैठी, तो वो जो केले थे और जो मिठाइयां थी वो उन्होंने रखी। और ऐसा नहीं है 100 जो संकल्प था वो एक ही बार में कर दिया, वो 2 से 3 4 दिन उनको लगा, जितना भी टाइम लगा। जो संकल्प के बाद मिठाई थी, केले थे, वो उन्होंने वानरों को खिला दिया। अब उन्होंने देखा कि जो धमकी देके गए थे कि हम तीसरे दिन आएंगे, ना उनका कोई कॉल आया, ना वो खुद आए। तो वो बताती है कि मेरी जिंदगी में संकल्प ने
ये जो परेशानी हमारे ऊपर आ बनी थी एकदम से, इसमें हमारा बहुत साथ दिया। फिर उनके साथ एक और किस्सा यही हुआ कि 2020 में जब ये सब चीजें शांत हो गई, 2024 में फिर से जो ज्योति की बुआ के ससुराल वाले थे, उन्होंने फिर क्लेम करना शुरू कर दिया, धमकियां देना चालू कर दिया। अब ज्योति ने फिर से एक बार और संकल्प उठाया, और फिर से संकल्प उठाने के बाद वही कंडीशन हुई, उनका कॉल आना बंद हो गया। अब ज्योति जी कहती है अब 2025 चल रहा है, हम अभी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये जब किस्सा उन्होंने बताया तो वो ये किस्सा बताते बताते रोने ही लगी, कहने लगी कि दीदी मैंने कभी फील नहीं किया था कि हनुमान जी रियली में हमारी इतनी हेल्प कर सकते हैं। और जिस दिन से ये किस्सा हुआ है, मेरे पापा नहीं मानते थे हनुमान जी, या मतलब मंदिर वगैरह पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन तब से मेरे पिताजी हनुमान जी की स्तुति करने लगे हैं, चालीसा करने लगे हैं, मंदिर जाने लगे हैं। तो ये जब उन्होंने बताया ना, तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़कर अपने किस्से अनुभव शेयर कर रहे हैं हमें, और इनकी वजह से ही हम व्यूअर्स को अनुभव बता पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं देते, आप लोग अपने अनुभव एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर नहीं करते, तो बिल्कुल भी हम उनके जो किस्से थे, कहानियां थी, जो अनुभव थे, वो हम ऑडियंस के सामने नहीं लेके आ पाते। तो सबसे पहला तो धन्यवाद आप ही को जाता है कि आप लोग इस चैनल को और इन किस्सों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि मेरे पास डेली की काफी कॉल्स आ रही है और काफी लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है, या जिसकी वजह से कोई दूसरा मोटिवेट हो सकता है या परेशानियों से निकल सकता है, तो आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं अपनी कहानी, या कॉल भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही कहानी के लिए मैं पहले से धन्यवाद करना चाहूंगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।